देखिए, हम वर्त से संबंधित प्रश्नावली के बारे में अभ्यास करेंगे, यानी कि वर्त से संबंधित जितनी भी चीज़ें उनके बारे में समझेंगे कि वर्त महत्वपूर्ण चीज़ है, सर्किल कक्षा 10 के अंतर्गत आती है। वर्त सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वर्त के अंतर्गत आनी प्रश्नावली के बारे में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं वर्त से संबंधित प्रश्नावली का अभ्यास। तो वर्त का मतलब होता है सर्किल। अब सर्किल के बारे में समझेंगे कि सर्किल किसे कहते हैं। पहले हमने बताया था, जो सर्किल होता है किसी एक निश्चित बिंदु जो होता है, एक निश्चित जो बिंदु होता है, तो एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है वो क्या कहलाता है, वर्त कहलाता है। और जो निश्चित दूरी होती है वो त्रिज्या होती है। तो इस प्रकार जब हम गणित में वर्त पढ़ते हैं तो उससे जुड़े अलग अलग प्रकार के प्रश्न हल करते हैं। जैसे कि अब इनसे जुड़े कौन कौन से प्रश्नों को हल करेंगे, तो सबसे पहले हम इनको हल करेंगे। हम जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, वर्त की त्रिज्या निकालना, व्यास या डायमीटर निकालना, परिमाप कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और चाप और जीवा क्या चीज़ होती है, चाप और जीवा क्या चीज़ होती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि व्यास त्रिज्या क्या चीज़ होती है, व्यास कैसे निकालते हैं, परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, और चाप और जीवा से जुड़े प्रश्न हम देखेंगे। इन सभी प्रश्नों का अभ्यास करना ही प्रश्नावली का अभ्यास करना कहलाता है, यानी वर्त की प्रश्नावली के अंतर्गत आता है। अब जो वर्त है उसके बारे में और हम डिटेल्स देखेंगे। अब सबसे पहले वर्त का परिमाप या परिधि क्या चीज़ होती है ये देखेंगे। तो वर्त का महत्वपूर्ण सूत्र होता है वर्त का परिमाप या वर्त की परिधि। तो वर्त का परिमाप यानी कि जो होता है उसको सी से व्यक्त करते हैं, यानी कि परिधि। अब जो परिधि होती है वो सी है, उसका सूत्र है 2πr, ये वर्त की परिधि है। अब वर्त की परिधि क्या है, यानी कि वर्त के एक बिंदु से लाकर वापस उसी बिंदु तक हम पहुंच जाएं तो ये वर्त की एक परिधि कहलाएगी। यानी वर्त का पूरा एक चक्कर काटने पर हमें एक वर्त की परिधि मिलती है। तो जब एक बिंदु से शुरू करके वापस उसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो ये हो जाती है वर्त की परिधि। इसका सूत्र होता है 2πr। तो ये जो बाहर की बाउंड्री है इसको वर्त की परिधि कहा जाता है। अब इसके बाद में क्षेत्रफल हम देखेंगे। क्षेत्रफल क्या चीज़ होती है वर्त का। वर्त का क्षेत्रफल यानी कि जैसे परिधि है 2πr, वैसे ही इसमें r की जगह स्क्वायर लगेगा, यानी क्षेत्रफल में हमेशा दो घात लगती है। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्षेत्रफल जो होता है वो होता है πr²। क्षेत्रफल होगा इसका πr², ये इसका क्षेत्रफल है πr²। अब क्षेत्रफल क्या होता है, जो घेरा गया जो भाग है अंदर वाला, ये जो घेरा गया भाग है इसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। जबकि परिधि जो होती है, जो बाउंड्री होती है, परिधि घेरा गया भाग नहीं होता, परिधि गोलाकार चक्कर होता है। इस प्रकार से तो क्षेत्रफल समझ में आ गया, क्षेत्र होता है πr²। अगला अभ्यास हम महत्वपूर्ण अवधारणा स्पष्ट होती है। अब इससे संबंधित चीज़ देखेंगे कि जब आप बार बार प्रश्न हल करते हैं तो आपको समझ आता है कि कौन सा सूत्र कब लगाना है। जब सूत्र हम कब लगाएंगे तो ये हमें जब भी पता चलेगा तो हम बार बार प्रश्न हल करेंगे। गणना में तेज़ी आती है जब बार बार अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास करने से आप जल्दी और सही उत्तर निकाल पाते हैं। ठीक है, तो हम जैसे जैसे और परीक्षा में अच्छे अंक कब ला पाते हैं, जब परीक्षा में अच्छे अंक मतलब जब लाते हैं जो वर्त से जुड़े प्रश्न अक्सर परीक्षा में आते हैं। इसलिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। बार बार हमें वर्त के प्रश्नावली का अभ्यास करना है और वास्तविक जीवन में इसका उपयोग करना है। और वर्त के सिद्धांत इन जगहों पर काम आते हैं क्योंकि वर्त से संबंधित वास्तविक जीवन में इनका काम करना है। जैसे कि पहिया के बारे में हमें जानना है। पहिया एक वर्त का भाग होता है। इसके बाद में घड़ी भी एक वर्त का ही भाग होता है। और गोल यदि कोई मैदान है, कोई सर्किल है, कोई गोल सर्किल है, तो वो भी वर्त के अंतर्गत आता है। अब इससे जुड़े प्रश्नों को हम देखेंगे कि जो जुड़े वर्त के जो प्रश्न होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि किसी वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसको हम आराम से समझ सकते हैं किस प्रकार से हमको इसको निकालना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्षेत्रफल का सूत्र लगाया हुआ है πr²। अब पाई का मान यहाँ पर 22/7, और जो r है उसकी जगह 7 और 7 r² इसलिए 2 बार 7 लिखा है। अब इसको हल करेंगे तो 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से गुणा करते हैं तो 154 सेंटीमीटर आता है। इसके बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्त से संबंधित प्रश्नावली का अभ्यास करने से हमें क्या क्या मिलता है। तो आपकी हमें समझ मजबूत होती है इससे, और गणित में आत्मविश्वास बढ़ता है प्रश्नों को हल करने में, और परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन हम कर पाते हैं वर्त की प्रश्नावली को हल करेंगे तो। और इससे जुड़ी चीज़ें के बारे में और जानना चाहते हो तो इससे संबंधित वीडियो और भी देखें, हमें और भी वर्त से संबंधित प्रश्नों को हम देख सकते हैं। थैंक यू।